माइलेज फिगर शायद हो सकता है फ्रॉन्क्स में थोड़े से कम हो जाए, क्योंकि फ्रॉन्क्स का जो वेट है वो लगभग 45 केजीज बढ़ा दिया गया है इन कंपैरिजन टू हमारे बलिनो। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यही है कि क्या हमें 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए या अभी भी हमें बलिनो ही परचेज करनी चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल और बलिनो का बेस मॉडल हेड टू हेड कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे हमें फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू बलिनो का बेस मॉडल, एंड साथ ही साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। एंड एक और चीज, आज से हम लोग अपनी वीडियो में नो कॉस्ट EMI भी बताएंगे आपको गाड़ियों की, तो मेक श्योर करें कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग फ्रॉन्क्स और बलिनो के डायमेंशंस की तरफ। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन वाइज जो है हमारी हाइट में एंड हमारे विड्थ में फ्रॉन्क्स जो है वो आगे निकल कर आती है मारुति बलिनो से। बाकी अगर मैं बात करूं हमारे व्हील बेस की या लेंथ की, लेंथ और व्हील बेस एग्जैक्ट 2520 हमारा व्हील बेस एंड 3995 जो हमारी आती है लेंथ, वो दोनों सेम है। अब अगर बात करूं मैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो लगभग ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बलिनो में 165 से लगभग 170 के बीच में ग्राउंड क्लियरेंस आती है। एंड वही बात करूं हमारी फ्रॉन्क्स में, तो जितना पता लग पा रहा है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बताई जा रही है। अब अगर हम डायमेंशन वगैरह की बात करें तो साथ ही साथ हम लोग टायर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बलिनो के टायर्स की बात करूं तो हमारे को सिग्मा और डेल्टा वाले में हमें 15 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। ये मैं बात करूं जेटा और अल्फा की, तो उसमें हमें 16 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। बट आपको फ्रॉन्क्स में जो सबसे बढ़िया चीज मिलती है वो आपको बेस मॉडल से ही 16 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जिसका सेक्शन साइज है 195/60 R16। तो ये सबसे बढ़िया है कि कोई भी मॉडल में आपको इंच का फर्क नहीं दिया है। आप चाहे बेस लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, आपको सब में ही 16 इंची के टायर देखने को मिलेंगे। दोस्तों लगे हाथों हम लोग बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो बूट स्पेस जो है पता नहीं मारुति की क्या इंजीनियरिंग है कि आपको 308 लीटर का बूट स्पेस फ्रॉन्क्स में देखने को मिलता है, एंड वही बात करूं बलिनो में 318 लीटर का है। तो ये भैया Bro, what are you talking about, man? अब चलते इंजन की तरफ। तो इंजन में बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 1.2 लीटर का जो इंजन आता है सालों से चलता आ रहा है, वही सेम इंजन आपको BS6 कंप्लाइंट बलिनो में भी एंड फ्रॉन्क्स में भी देखने को मिलेगा। 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलेगा, लगभग 83 PS की पावर देखने को मिलेगी। सेम माइलेज फिगर से, माइलेज फिगर शायद हो सकता है फ्रॉन्क्स में थोड़े से कम हो जाए, क्योंकि फ्रॉन्क्स का जो वेट है वो लगभग 45 केजीज बढ़ा दिया गया है इन कंपैरिजन टू हमारे बलिनो, क्योंकि बलिनो का जो वेट है लगभग 920 किलो है एंड वही बात करूं हमारे फ्रॉन्क्स का तो 965 किलो है। मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, तो 40-45 किलो का वजन है बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा, तो उस वजह से हो सकता है माइलेज में शायद 1-2 फिगर्स ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात करूं मैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की, तो हमारे को स्मार्ट हाइब्रिड बलिनो में भी देखने को मिलता है एंड स्मार्ट हाइब्रिड आपको फ्रॉन्क्स पे भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं बाहर लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स भी आपको हेलोजन सेटअप भी देखने को मिलेगा, कोई भी DRL कोई भी LED सेटअप कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी LED प्रोजेक्टर सेटअप ना आपको फ्रॉन्क्स ना बलिनो किसी में भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल आपको हेलोजन लैंप्स ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पीछे की साइड जो फ्रॉन्क्स में लाइट भी आएगी वो भी कनेक्टिंग नहीं होगी, और हमारी बलिनो में जो पीछे कनेक्टिंग लाइट तो आती नहीं है। तो अगर आप फ्रॉन्क्स ये सोच के ले रहे थे कि पीछे आपको बेस मॉडल से कनेक्टिंग लाइट्स मिलेंगी, तो वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अभी तक अगर समराइज करूं तो बस टायर के डिपार्टमेंट में और ग्राउंड क्लियरेंस के डिपार्टमेंट में फ्रॉन्क्स अभी आगे चल रही है। अब चलते हैं इंटीरियर में और बताता हूं इंटीरियर वाइज भी आपको सेटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात कर ले तो फीचर वाइज कोई भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे आप फ्रॉन्क्स ले लो चाहे आप बलिनो ले लो, दोनों में आपको इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज, क्योंकि फ्रॉन्क्स में जो विड्थ है वो लगभग मेरे ख्याल से 20 mm बढ़ा दी गई है, तो उस वजह से ये है कि जो तीसरा बंदा बैठता है पीछे वो थोड़ा सा उसको हल्की सी साइड से जो है ना उसको ज्यादा कंफर्ट देखने को मिल सकता है इन कंपैरिजन टू बलिनो। बाकी आपकी फ्लोर लेंथ वगैरह तो सेम है, क्योंकि व्हील बेस 2520 mm का है, तो फ्लोर लेंथ वाइज सब कुछ सेम है। बट हाँ ये है कि क्योंकि हल्की सी चौड़ाई बढ़ दी गई है, हल्का सा साइड से स्कूप आउट करा गया है हमारे फ्रॉन्क्स में, तो उस वजह से आपको तीसरे पैसेंजर के लिए थोड़ा सा इंटीरियर में कंफर्ट जो है बैक सीट पे ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। बाकी एज सच कुछ भी अलग नहीं है, रियर पार्सल ट्रे वगैरह कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है हमें, ना ही हमें मिलती है बलिनो के बेस मॉडल में, ना ही मिलती है हमें फ्रॉन्क्स में। अब चलो मैं आगे और कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करूं तो हमें
दोनों में सब कुछ सेम मिलता है, पावर विंडोज, वन टच अप डाउन, ड्राइवर साइड, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, कीलेस एंट्री मिलती है, ये दोनों में ही देखने को मिलता है, कोई भी चेंज नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर डिफॉगर, फ्रॉन्क्स, बलिनो दोनों में है बेस मॉडल में। सेफ्टी की बात करूं तो आपको दोनों में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए बेस मॉडल से, आपको सब देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे फ्रॉन्क्स में एंड बलिनो में। अगर मैं फीचर वाइज फाइनली बात करूं तो फीचर वाइज बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सिग्मा जो बेस मॉडल आता है बलिनो का, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया है फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों की ऑन रोड प्राइस की। तो अगर सबसे पहले बात करूं मैं बलिनो की ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस जो पड़ रही है वो लगभग 7,31,000 रुपए, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, 7,31,000 रुपए ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। अब मैं अगर इसकी नो कॉस्ट ईएमआई की बात करूं तो इसकी जो नो कॉस्ट ईएमआई आपको पड़ने वाली है 7 साल की, वो लगभग 8,580 रुपए पड़ने वाली है, अगर आप इस गाड़ी का 85% वैल्यू जो है वो लोन करवाते हैं। वही बात करूं हमारे फ्रॉन्क सिग्मा की, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉन्क का भी प्राइस अनवील नहीं हुआ है, बट कुछ लीक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता लग रहा है कि जो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस होने वाली है लगभग 7,30,000 रुपए होने वाली है। एंड इसकी अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें, इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 8,10,000 रुपए होने वाली है। एंड अगर इसकी हम ईएमआई की बात करें तो इसकी लगभग ईएमआई होने वाली है 9,500 रुपए, अगर आप 85% वैल्यू जो है इसका आप लोन करवाते हैं तो। 7 साल का बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों इस वीडियो को फाइनली कंक्लूड करते हैं और आपको बताते हैं आपको आपके लिए बलिनो बनी है या आपके लिए फ्रॉन्क्स बनी है। तो अगर आपकी जो सिटी ड्राइव है, आप एक अर्बन सिटी में रहते हो जहां पे रोड्स खराब नहीं है, जहां पे आपकी रोड्स खराब मुश्किल से 10% या 20% आपका जाना होता है उन रोड्स पे जो बहुत खराब हो, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको 60, 65, 70 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाले थे फ्रॉन्क्स में, उस पर आपको खर्च नहीं करने चाहिए। क्योंकि यार 60-65 हज़ार रुपये खर्च करके आपको बस ग्राउंड क्लियरेंस और टायर 16 इंच के मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको बलिनो में नहीं मिल पा रही हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रॉन्क्स की तरफ ना जाएं। और वही चीज़ हो जाती है उल्टी, अगर आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे रोड्स बहुत खराब रहती हैं, जहाँ पे गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे टायर 2 सिटीज़ हो गई जहाँ पे रोड्स बहुत ज़्यादा खराब रहती हैं, आपको वैसे रोड्स पे भी गांव वगैरह में भी जाना पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप फ्रॉन्क्स लें। आप 60-65 हज़ार रुपये लगा के एक लॉन्ग लास्टिंग व्हीकल लेंगे, इसमें 16 इंच के टायर मिलेंगे एंड साथ ही साथ आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसी रोड पे चलाने के लिए। वैसे तो इंडिया में लोग हैचबैक को भी कहीं भी दौड़ा देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह बोल जाते हैं। अब क्योंकि ये एसयूवी स्टांस दिया गया है, इसलिए इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिजिडनेस मिले एंड थोड़ी सी एसयूवी वाली जो फील होती है, एसयूवी वाली जो रगिडनेस होती है, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिल सकती है। बाकी उसके अलावा फीचर वाइज कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है जो मैं बोलूँ कि आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, आपको बलिनो लेनी चाहिए। ये सिंपली और सिंपली आपके जो एरिया में जिसमें आप रहते हैं उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि आपको 60-65 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए या नहीं खर्च करने चाहिए। दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो में एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी से वीडियो पसंद आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लाइक क्लिक कर देना है एंड साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब बटन पर दबा देना है, ताकि फ्यूचर में हम ऐसी जो भी वीडियोज डालें आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी नोट पर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।